हमने काफी सारे कंसेप्ट पढ़ लिए डिफरेंशिएशन करने के, राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन। उसके बाद में हमने वर्किंग रूल्स देखे, एडिशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, डिवीजन रूल। फिर बाद में धीमे धीमे हम आगे बढ़ते गए, एडवांस टेक्निक देखी, कंपोजिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो वो सब करने के बाद ये सब जो अलग अलग टेक्निक थी डिफरेंशिएशन करने की, तो जो हमें एग्जाम्पल दिया हो उसमें जिस टाइप का फंक्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल टेक्निक से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव का क्या मीनिंग है फ्रेंड? सक्सेसिव यानी क्रमिक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसका मीनिंग है सक्सेसिव। तो अभी जो हम डिफरेंशिएशन करते थे, हमारा जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका हम डेरिवेटिव करते थे और डेरिवेटिव को हम कहते थे dy बाय dx कहते थे, या फिर f डैश x, या फिर उसे हम y डैश भी कह सकते हैं, या y1 कह सकते हैं, या फिर dy। So these are the different notation of derivative। तो इसका जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमें ये सब नोटेशन मिले और डेरिवेटिव हम जैसे करते थे उस तरह से की, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार मिल गया, फिर उसका अगर हम फिर से डेरिवेटिव करें, यानी dy बाय dx है, इस dy बाय dx का मैं फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूं, यानी dy बाय dx ऑफ दिस y का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो हमें ये मिला। अब जो भी मिला उसका हमने फिर से डेरिवेटिव किया तो उसे हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये हमें कैसे मिलता है? तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जो मिला उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करें तो उसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का नोटेशन क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और एफ डैश एक्स है उसकी जगह पे हम यहां पे डबल डैश एक्स, या फिर वाई डबल डैश एक्स, या फिर y1 लिखा है उसकी जगह पे y2, यहां पे हो जाएगा d की जगह पे d स्क्वायर। So these are the different notation for second order derivative। अब जो हमें यहाँ second order derivative मिला है उसका हम फिर से डेरिवेटिव करें तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, ये सेकंड टाइम, थर्ड टाइम डेरिवेटिव करें तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा d3y by dx क्यूब, और f ट्रिपल डैश x, y ट्रिपल डैश x, और y3 और d3 और d क्यूब y। इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो हमारा जो nth, अगर हम इसे n बार कंटिन्यू करते हैं तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा d रेज टू n या dn बाय dx रेज टू n, और f n x, यहां पे हम n टाइम डैश नहीं कर सकते इसलिए हमने यहां पे n लिखा है, और yn यानी nth डेरिवेटिव, या फिर यहां पे yn, या फिर यहां d रेज टू n y। तो ये उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव। तो इसकी भी फ्रेंड्स अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे अगर हम रेट ऑफ चेंज ले ऑफ पोजीशन तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और अगर हम फिर से वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ले तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो अगर पोजीशन का जो भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो वेलोसिटी, फिर से डेरिवेटिव किया तो एक्सेलरेशन, तो वो 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ।
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया हमने तो वेलोसिटी, फिर से डेरिवेटिव किया तो एक्सीलरेशन, तो वहां पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस आती हैं। तो अलग अलग जगह पे ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। हमें यहाँ पे एग्जांपल के लिए सिर्फ तय करना है, अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव कहा हुआ है तो हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, जो मिला उसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। कहीं हमें थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा है या उसे कहीं यूज किया हुआ है तो हम y का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव, उसका थर्ड डेरिवेटिव करेंगे और उसे यूज करेंगे या जो कुछ भी प्रूव करने का है प्रूव करेंगे। सो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मींस एक के बाद एक उसका डिफरेंशिएशन करते जाना। ये सब उसके जो नोटेशंस है, हमें नोटेशंस उसके याद रखने हैं कि किस नोटेशन का क्या मीनिंग है। d2y/dx² मींस y का सेकंड डेरिवेटिव या y डबल डैश या y2 एंड सो ऑन। तो अलग अलग नोटेशंस हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बेस के ऊपर के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में डिफरेंशिएशन करने की टेक्निक्स जो हैं वो अभी तक हमने जितनी टेक्निक्स की वही करनी है। सिर्फ हमें डिफरेंशिएशन एक बार, जो आंसर मिला उसका दूसरी बार, जो आंसर मिला उसका तीसरी बार, इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। नई कोई टेक्निक अभी हमें नहीं सीखनी है। सिर्फ इतनी जो टेक्निक्स हमने की उसी को हम यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव वो सब फाइंड आउट करेंगे और उसे यूज करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रूव करने के लिए कहा है तो हम उसे प्रूव भी कर सकते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के एग्जांपल करने हैं। फाइंड d2y/dx² या फिर d2y/dx² फॉर फर्स्ट y is equal to this and second y is equal to this। यानी दो एग्जांपल हमें करने हैं। यहाँ पे हमें d2y/dx² मींस सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले हम लिख देते हैं y is equal to फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं 2x³ minus 3x² plus 10x plus 4। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy/dx। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2। पहले हम यहाँ प्लस माइनस है तो सेपरेट कर देंगे, 2 बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² माइनस 3 बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 10 बार x का डेरिवेटिव 1 प्लस 4 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 3 दैट इज 6x² माइनस 6x प्लस 10। तो ये हमें मिल गया dy/dx। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया। जो हमें मिला उसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा d2y/dx²। सो दिस इज इक्वल टू, इसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं तो 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 10 कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 12x माइनस 6। ये हो गया हमारा d2y/dx²। तो इस तरह से हमने पहले ये फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया और जो आंसर मिला उसका हमने फिर से डेरिवेटिव किया और हमें सेकंड डेरिवेटिव मिल गया। अगर हमें यहाँ पे d3y/dx³ कहा होता सपोज तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव करते। चलिए सेकंड एग्जांपल है y is equal to log 2x plus 3e raised to 5x plus 3 raised to x। So differentiating with respect to x तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा dy/dx is equal to, चलिए log 2x, ये फिर से कंपोजिट फंक्शन है तो log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग। तो ये हो गया 1 अपॉन 2x इनटू, अब हमें इस 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो गया 1। फिर से फ्रेंड, log समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग, सो 1 अपॉन 2x इनटू, अंदर गए तो हमें 2x मिला, 2x का डेरिवेटिव करना है 2 कांस्टेंट, उसे बाहर निकाला, x का डेरिवेटिव हो गया 1।
प्लस 3 कांस्टेंट है उसे हमने बाहर निकाला, यहाँ पे e रेज टू समथिंग, फिर से कंपोजिट फंक्शन है तो e रेज टू 5x है, तो 5x को हम समथिंग कहते हैं, तो e रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू समथिंग, क्योंकि e रेज टू x का डेरिवेटिव है e रेज टू x, तो e रेज टू 5x का डेरिवेटिव होगा e रेज टू 5x इनटू, अब हमें इस 5x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 5x का डेरिवेटिव मिलेगा 5 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 because it is composite function, plus 3 raised to x का डेरिवेटिव, तो 3 raised to x का डेरिवेटिव a raised to x की फॉर्मूला से a raised to x log a base e, ये हो जाएगा 3 raised to x log 3 base e, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो ये 2 into 1 is 2, so this 2 cancel, so 1 upon x plus 5 into 1 5 into 3 15, so 15 e raised to 5x plus log 3 base e 3 raised to x, ये कांस्टेंट पार्ट है इसलिए हमने आगे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा dy by dx, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला d2y by dx स्क्वायर, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव हमने फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखा है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, कहां से आया ये आंसर, 1 अपॉन x मींस x रेज टू माइनस 1, x रेज टू माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 आगे x रेज टू माइनस 1 मींस माइनस 1 x रेज टू माइनस 2, तो उसे अगर हम नीचे ले जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस 15 कांस्टेंट है उसे बाहर रखिए, फिर से e रेज टू 5x का डेरिवेटिव तो हमने जैसे आगे किया था e रेज टू समथिंग, तो e रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव वही हो जाएगा इनटू 5x का डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, तो 5 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 प्लस log 3 बेस e, ये कांस्टेंट है इसे बाहर निकाला, 3 रेज टू x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 रेज टू x इनटू log 3 बेस e, तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 5, 15 इंटू 5 दैट इज 75 e रेज टू 5x प्लस यहाँ log 3 बेस e, log 3 बेस e, तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 बेस e का स्क्वायर into 3 raised to x, so this is our d2y by dx square, तो ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, जो मिला उसका हमने फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव दैट इज d2y by dx square मिल गया। यहाँ पे भी अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव कहा होता तो जो यहाँ पे मिला हम उसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो इस तरह से हम वन बाय वन जो मिला उसका डेरिवेटिव करें, जो मिला उसका फिर से डेरिवेटिव करें, उसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये बहुत ही इजीली जो हमने डिफरेंशिएशन की टेक्निक यूज करी है, उन्हीं टेक्निक को यूज करके उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ y इज इक्वल टू 2e raised to 3x plus 3e raised to minus 2x, then prove that d2y by dx square minus dy by dx minus 6y is equal to 0। तो हमें y दिया हुआ है, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हमें y की रिक्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी हमारे पास है, dy by dx यानी y का फर्स्ट डेरिवेटिव, d2y by dx square मींस y का सेकंड डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे y का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड जो जीरो है वो प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2e रेज टू 3x प्लस 3e रेज टू माइनस 2x। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हम करें तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा
dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर दो टर्म्स है एडिशन में, तो हम एडिशन रूल स्प्लिट हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालिए, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव, तो e रेज टू 3x का डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन है, तो e रेज टू समथिंग, तो e रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव होगा e रेज टू समथिंग, यानी e रेज टू 3x इनटू हमें 3x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ये 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर निकालिए, फिर से e रेज टू समथिंग, यहां समथिंग है पूरा -2x, समथिंग इज दिस -2x, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया e रेज टू -2x। अब अंदर -2 कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं, x का डेरिवेटिव हो गया 1। अब हम इसे सिंपलीफाई कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 3 into 1 3, 3 into 2 6, तो ये हो गया 6 e raised to 3x, -2 into 1 is -2, -2 into 3 is -6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 e raised to -2x। अगर हम चाहें यहाँ पे तो 6 को बाहर निकाल सकते हैं, सो e raised to 3x minus e raised to -2x हमें यहाँ पर मिल गया, सो dy by dx is equal to this, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नोटेशन हो जाएगा d2 या d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 कांस्टेंट है उसे हम बाहर रखते हैं, e रेज टू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेज टू 3x इनटू 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 कांस्टेंट बाहर निकालो, x का डेरिवेटिव 1 माइनस e रेज टू -2x का डेरिवेटिव e रेज टू -2x इनटू -2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव हो गया 1 बिकॉज इट इज कंपोजिट फंक्शन अगेन, तो इसका सिंप्लीफिकेशन करें, सो दिस इज इक्वल टू 3 e रेज टू 3x, ये -2 हो गया तो माइनस माइनस प्लस 2 e रेज टू -2x, तो ये हमें मिला सेकेंड डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर। तो अब हमें जो प्रूव करना है उसमें से हमारे पास y भी है, dy by dx भी है और d2y by dx स्क्वायर भी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सो LHS is equal to d2y by dx स्क्वायर माइनस dy by dx माइनस 6y। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज हमें मिली है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिला है ये 6 ब्रैकेट में है 3 e रेज टू 3x प्लस 2 e रेज टू -2x, तो ये d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी। चलिए फिर माइनस dy by dx, तो dy by dx क्या है हमारा, यहाँ पर हमने 6 कॉमन लिया हुआ है, सो -6 e रेज टू 3x माइनस e रेज टू -2x माइनस 6y, y की वैल्यू है हमारी 2 e रेज टू 3x प्लस 3 e रेज टू -2x। अब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सभी में से 6 कॉमन निकल रहा है, तो 6 को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर रह गया 3 e रेज टू 3x प्लस 2 e रेज टू -2x, ये 6 बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया माइनस और ये, तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, सो माइनस e रेज टू 3x और ये माइनस माइनस प्लस e रेज टू -2x, फिर ये 6 भी यहाँ बाहर आ गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 2 e रेज टू 3x माइनस प्लस माइनस 3 e रेज टू
माइनस 2x, ये हमारे पास रह गया। तो अब जो इक्वल टर्म्स है वो हम देखते हैं। तो e रेज टू 3x वाले हमारे पास टर्म है 3e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 3x और माइनस 2e रेज टू 3x। तो ये हो गया 3e रेज टू 3x, ये दोनों हो गए माइनस 3e रेज टू x माइनस 3e रेज टू 3x। तो ये तीन टर्म कैंसिल हो गए, this and this. Now 2e raised to minus 2x plus e raised to minus 2x, यानी ये हो गया 3e raised to minus 2x और ये हो गया minus 3e raised to minus 2x। तो 3 minus 3, तो ये भी कैंसिल हो गए, ये तीन टर्म कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रह गया 6 into यहाँ पे 0 which is equal to 0, जो हम प्रूव करना चाहते थे RHS में 0 है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे जो y दिया हुआ है उसका हमने दो बार डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, और जो हमें प्रूव करने के लिए कहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, उसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो ये 0 प्रूव हो गया। तो इसी तरह से हमें एग्जाम्पल में जो कुछ भी दिया वो लेके जो प्रूव करना है, जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, तो एक बार डेरिवेटिव, दूसरी बार या तीसरी बार डेरिवेटिव वो लेके इक्वेशन में या जो भी दिया उसमें पुट करना है, तो बहुत ही इजीली एग्जांपल हो जाएगा। Next example, if y is equal to a cos pt plus b sin pt, then prove that d square y by dt square plus p square y is equal to 0। तो यहाँ हमें y is equal to दिया हुआ है a cos pt plus b sin pt। Here this capital A, capital B are constant, this small p is constant। जैसे sin 2t 3t हो सकता है, उसी तरह से यहाँ sin pt दिया हुआ है which is constant, so p is constant, a b are constant। यहाँ हमें जो प्रूव करना है उसमें d square y by dt square plus p square y is equal to 0। तो यहाँ पे इसका हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे फ्रेंड्स, और फिर सेकंड डेरिवेटिव करते करते कहीं पे हमें ये चीज मिल सकती है, या फिर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट हैंड साइड 0। सो व्हाटएवर वे इज कन्वीनियंट वी कैन डू दैट। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज t, और हमें यहाँ जो प्रूव करना है उसमें भी d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर है। तो t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा dy बाय dt इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करें तो a कांस्टेंट cos pt का हो जाएगा माइनस sin pt इनटू इस pt का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। जैसे हम sin 2x का डेरिवेटिव करते हैं, so cos 2x इनटू 2x का डेरिवेटिव 2, सिमिलरली यहाँ पर cos pt का डेरिवेटिव cos समथिंग, तो cos समथिंग का डेरिवेटिव माइनस sin समथिंग इनटू pt का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आंसर मिलेगा हमें p कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1। चलिए यहाँ लिख देते हैं, प्लस b कांस्टेंट है उसे हम बाहर रखते हैं, sin pt का डेरिवेटिव cos pt sin समथिंग का डेरिवेटिव cos समथिंग इनटू p कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, सो dy बाय dt इज इक्वल टू, इन दोनों में से ये p into 1 दैट इज p, p into 1 दैट इज p, तो यहां से हम p कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा माइनस a sin pt प्लस b cos pt। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, हम फिर से t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सो हियर वी गेट d2y by dt स्क्वायर
इज इक्वल टू, इस p को हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस a साइन pt का डेरिवेटिव cos pt इंटू pt का डेरिवेटिव p कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट cos pt का डेरिवेटिव माइनस साइन pt इंटू pt का डेरिवेटिव करेंगे तो p कांस्टेंट t का डेरिवेटिव 1। अब हम इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से फिर से एक p बाहर निकल सकता है, सो p इंटू पी दैट इज p स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस a cos pt, ये प्लस माइनस माइनस b साइन pt हो गया। यहाँ पे इसमें से अगर हम माइनस b कॉमन निकाल लें तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और अंदर रह जाएगा a cos pt, और ये माइनस b बाहर, यहाँ प्लस हो जाएगा b साइन pt। अब हम फ्रेंड ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो y की वैल्यू है a cos pt प्लस b sin pt, a cos pt प्लस b sin pt, तो इसके प्लेस में हम y लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, और इस पूरे की जगह पे हम y लिख सकते हैं बिकॉज y इज इक्वल टू a cos pt प्लस b sin pt। तो अब हमें जो प्रूव करना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस, तो इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए देन दिस विल बिकम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये प्लस पी स्क्वायर वाई हो गया, विच वी वांटेड टू प्रूव ओवर हियर। तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो यहाँ पे फ्रेंड डेरिवेटिव करते करते सेकंड डेरिवेटिव में हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया। सपोज अगर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और हमें ये प्रूव करना है, तो हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस पी स्क्वायर, फिर ये y की वैल्यू पुट करेंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 0 हमें मिल जाएगा। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं कि LHS से स्टार्ट करिए, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और RHS प्रूव करिए। पर यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व कर पाए यहाँ पे तो हम उसकी हेल्प से भी इसको रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो वॉट एवर वे इज कन्वीनियंट टू यू, यू कैन सॉल्व एग्जाम्पल विथ दैट मेथड। सो आई होप इस साइड के एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, if y is equal to log sin x, then prove that d square y by dx square plus dy by dx whole square plus 1 is equal to 0। ये सेकेंड डेरिवेटिव है और ये टर्म जो है फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद उसका स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू log sin x हमें दिया हुआ है, सो y इज इक्वल टू log sin x differentiating with respect to x, तो हमें यहां मिलेगा dy by dx is equal to, ये कंपोजिट फंक्शन है log समथिंग, तो log समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, तो log sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x। अब हमें यहां इस sin x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, so this is equal to cos x upon sin x, so which is cot x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है dy by dx वो हमें मिल गया cot x, so this is our फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फिर से हम इसका डेरिवेटिव करें क्योंकि हमें यहाँ पे d2y by dx स्क्वायर चाहिए, so again differentiating with respect to x, तो हमें यहाँ मिलेगा d square y by dx square is equal to cot x का डेरिवेटिव। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस
cosec स्क्वायर x, हमने जो फॉर्मूला पढ़ी है cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें जो प्रूव करना है उसके LHS से हम स्टार्ट करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। ये सब वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास कॉट एक्स, तो ये कॉट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। हमने सभी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, फर्स्ट डेरिवेटिव की और सेकंड डेरिवेटिव की। सो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। नाउ वी नो वन फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री दैट cosec square x is equal to cot square x plus 1, cot square x plus 1 या 1 plus cot square x। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इसकी जगह पर यूज कर देंगे। सो दिस विल बिकम cosec square x, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू माइनस cosec square x, इसकी जगह पे हम रख देंगे cosec square x और प्लस cosec square x, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। we left with 0 is equal to राइट हैंड साइड। तो कुछ एग्जांपल में हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव करते करते ही जो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया, जो भी है हमारे पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, कहीं पे कुछ फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट हुई तो फॉर्मूला हमने यूज की और राइट हैंड साइड प्रूव किया। नेक्स्ट एग्जांपल है if y is equal to log of x plus root 1 plus x square, then prove that 1 plus x square y2 plus xy1 is equal to 0। यहाँ पर फ्रेंड्स y2 और y1 क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। तो y अगर हमारे पास है यहाँ पर log x plus root 1 plus x square, तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसे हम नोटेशन में dy by dx या y1 भी कह सकते हैं, जो हमने नोटेशन देखे थे अलग अलग। सो y1 इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y एंड y2 इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा dy by dx, और इसको हम दूसरे नोटेशन में y1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये y1 वाला नोटेशन लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूव करने में यहाँ y1 चाहिए। सपोज यहाँ पे dy by dx या d square y by dx square दिया होता तो हम उसी को रहने देते, लेकिन यहाँ पर y1 y2 है तो हमने इस नोटेशन को y1 लिख दिया। सो y1 मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो log समथिंग, तो log समथिंग का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम अंदर जाएंगे तो हमें dy by dx ऑफ x प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, यहाँ पे दो टर्म का एडिशन है तो एडिशन रूल। सो dy by dx ऑफ x दैट इज 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब रूट के अंदर यहाँ x नहीं है, रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर है, तो ये फिर से कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो रूट समथिंग मींस रूट x, तो रूट x का डेरिवेटिव हमने देखा था 1 अपॉन 2 रूट x, हमने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखी है रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, तो रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट समथिंग, सो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें ये जो अंदर है 1 प्लस x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो दैट इज dy by dx ऑफ 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। चलिए, तो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 0 प्लस 2x दैट इज 2x। सो 2x अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसल। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। सो 1/x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर है x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो वी लेफ्ट विथ, यहाँ हमारा y1 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, y1 हमने यहाँ पे नोटेशन y1 ही यूज किया है क्योंकि हमें एग्जाम्पल प्रूव करने में y1 चाहिए। सो y1 इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करके ये सेकंड वाला प्रूव करने का ट्राई करेंगे फ्रेंड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, हम कैसे से प्रूव करें वो आप जरा केयरफुली ऑब्जर्व करिए। अब हम ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1, तो ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 1 हो गया। नाउ टू प्रूव दिस एग्जांपल, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज d by dx of y1 square plus y1 square as it is d by dx of 1 plus x square is equal to d by dx of 1। अभी हमने 1 का डेरिवेटिव नहीं किया, d by dx लिख दिया है। So now this is equal to 1 plus x square, y1 square का डेरिवेटिव हो जाएगा x square वाली मेथड से 2y1 इंटू, अब हमें y1 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y1 का डेरिवेटिव होगा y2, dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका अगर हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर, तो उसे हम नोटेशन में कहते हैं y2। y का फर्स्ट डेरिवेटिव y1, y1 का डेरिवेटिव y2, तो यहाँ पे ये y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 और y1 का डेरिवेटिव हो गया y2 प्लस y1 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 का 0 प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड 1 का डेरिवेटिव 0। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर 2y1 y2 प्लस ये 0 प्लस 2x इज 2x, सो दिस इज 2x y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या रिजल्ट प्रूव करना था, 1 प्लस x स्क्वायर y2, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2 तो है, ये जो टर्म है 2y1 ये हमारे पास ज्यादा एक टर्म मिल रही है। सिमिलरली यहाँ पे xy1, तो यहाँ पर भी एक 2 और एक y1 ज्यादा है, तो क्या करें हम, डिवाइडिंग बाय
2y1, इस पूरे को हम 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2y1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा, x y1 स्क्वायर है तो एक y1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक y1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0 अपॉन 2y1 विल बी 0। तो ये जो रिजल्ट है ये हमें प्रूव करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 0, वो रिजल्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा ट्रिकी है, हमने एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने y1 यहाँ पे कहा दैट इज dy by dx, और जब हमने फिर से इसका डिफरेंशिएशन किया तो जहाँ y1 का डेरिवेटिव आया वहां पे हमने फिर y2 लिखा हुआ है यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव टू टेक केयर इन दिस एग्जांपल कि व्हाट इज गिवन टू प्रूव करने में हमें क्या दिया हुआ, अगर यहाँ पे dy by dx या d2y by dx स्क्वायर होता तो हम y1 y2 नहीं यूज करते, dy by dx और d2y by dx स्क्वायर ही यूज करते और फिर एग्जांपल प्रूव करते। तो हमें एग्जांपल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे यूज किया, स्क्वायर किया दोनों साइड क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए था, फिर हमने यहाँ पे 2y1 नहीं चाहिए था तो हमने 2y1 से डिवाइड किया। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप, एक हमने स्क्वायर किया वो वाला इंपॉर्टेंट स्टेप है और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमने यहाँ पे 2y1 से डिवाइड किया टू प्रूव दिस रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ऐसा कुछ हो सकता है एग्जांपल प्रूव करने में, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी है।